चतुर्काधीश। ताजा टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द ओरेकल, थर्ड इज द एनर्जी ओरेकल। हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। अब चुनते हैं कुछ कार्ड, पता नहीं कितने कार्ड्स आएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं, तो हम करने वाले हैं 7 कार्ड से यहाँ पे रीडिंग। ठीक है, थोड़ा मैं इसको साइड में रखता हूँ एंड लेट्स कनेक्ट विथ द कार्ड्स। देखो भाई, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यानी कहीं ना कहीं पे अगर दोपहर की बात करें तो ये पर्सन सब्टिल अवस्था में है, शांत है, इसके हिसाब से सब कुछ अपनी जगह पे स्थिर है या फिर सही है। देखने में तो चीज़ें सही लगती हैं या फिर अपनी अपनी जगह लगती हैं। पैनिक होने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पर्सन अपना जो रवैया है, जैसा अब तक चला रहा है, उसी को कंटिन्यू करना चाहता है। हो सकता है कि सुबह सुबह की उनकी जो दिल की बात हम निकलती है वो थोड़ी सी अलग हो, एंड दोपहर के वक्त जो अभी की उनकी अवस्था है वो थोड़ी सी अलग हो। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन काफ़ी स्थिर है, काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं, एंड अब जो दोपहर का समय है ये उनके लिए अपना जो एक स्टेटस है वो मेंटेन करने के लिए है। ठीक है, यानी कि सब कुछ जानने के बाद अब मुझे क्या करना है उनको एग्जैक्टली पता है। चाहे फिर हम बात करें रिगार्डिंग देयर रोमांस, चाहे हम बात करें रिगार्डिंग देयर वर्क, चाहे हम बात करें रिगार्डिंग देयर सोशल कनेक्शन, हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन स्थिर हैं, उनको पता है कि हमें कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, कहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पर ये पर्सन जो है वो मैनिपुलेशन होना बिल्कुल नहीं चाहता एंड ना ही किसी को मैनिपुलेट करना चाहता है, लेकिन ये जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन जो है वो स्थिर रह रहे हैं। अगर हम बात करें किंग ऑफ कप्स की, तो ये इमोशंस के लिए बहुत ही हाई डेफिनेशन कार्ड है, फिर हाई डेंसिटी वाला कार्ड है, जहाँ पे आपके हाथ में होता है कि किसी भी खबर को सुन के या पढ़ के आपको डिस्टर्ब होना है या नहीं। लेकिन ये जो स्टेटस है वो बहुत हाई लेवल है, इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सन अभी बिल्कुल भी स्थिर है। मतलब किसी भी कारण से, किसी भी न्यूज़ से ये डिस्टर्ब होने वाले नहीं हैं। ठीक है, आई थिंक कई बार न्यूज़ में आ चुका था। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। एक आई थिंक एक्टर थे लक्ष्मीकांत बेर्डे, तो उन्होंने कहा था कि एक शो जस्ट होने ही वाला था, तभी उनको पता चला कि उनके फादर एक्सपायर हो चुके, उनके फादर चले गए हैं। लेकिन उन्होंने शो कंटिन्यू किया, किसी को भी पता नहीं चला कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है। तो ये जो पावर है कि मुझे इतनी व्यथित करने वाली न्यूज़ भी तकलीफ़ नहीं देगी, मुझे अपना काम करना है, ये इनर पावर से आता है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि हर एक के लिए डेंसिटी अलग अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, फॉर कैप्रिकॉर्न। आई थिंक पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम एक हिसाब लगा लें पेंटिकल्स का, तो ये पर्सन फ़िलहाल तो स्थिर है, प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहा है, एंड किसी भी चीज़ से अपने परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी इशू नहीं आने देने वाला। ठीक है, फिर चाहे ये रिगार्डिंग आप दोनों के बीच का रिश्ता हो या फिर ये उनके काम का तरीका हो। अगर हम बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ नए लोगों से मिलने की कोशिश होती है या फिर नया जॉब, नया बिजनेस भी यहाँ पे दिख रहा है। दोबारा से अगर किसी को किसी से मिलने की कोशिश करनी है तो ये भी एक सही कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है भाई 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई चलो कप्स आ गया यहाँ पे, एंड अगर हम कप्स की बात करें तो ये एक ऐसी एक फीलिंग है, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पीछे छोड़ दिए हैं, या फिर किसी किसी की ज़िंदगी में 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद थोड़े से ऐसे इश्यूज़ या मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे उनको किसी की याद सता सकती हैं या फिर कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, बट डेफिनेटली ये इस इश्यूज़ को पार कर देंगे। ठीक है, ये इशू किसी के लिए छोटे, किसी के लिए बड़े हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट जो मेन चीज़ निकल के आती है कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनका पास्ट भी दिखता है।
नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कि देखो भाई, डेस्टिनी जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहती, एंड दैट इज़ द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेस्टिनी? डेस्टिनी एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है, कभी खुशी मिली कभी गम मिला, एंड ये चलता ही रहता है। जो न्यूट्रल अवस्था होती है कि ना मुझे सुख की फीलिंग है ना मुझे दुख की फीलिंग है, वो पाना मतलब इस चक्र से बाहर जाना होता है। ये हम हर रोज़ के जीवन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट, इन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया है एंड समझ चुके हैं कि भाई आज खुशी आ गई तो कल गम डेफिनेटली आने वाला है, एंड सेकेंडली ये चक्र चलता ही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है जो कि है द डेविल। इसका अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई कहीं ना कहीं पे देयर कुड बी सैक्रिफाइस नीडेड। व्हाट इज़ काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस मतलब कि भाई कुछ जो डिज़ायर्स हैं उनको मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। सडनली लगा कि भाई मुझे कुछ ख़रीदना है, मत ख़रीदो, ठीक है। शायद रिजल्ट सही नहीं होंगे, या फिर अचानक से वारंटी वॉइड हो जाएंगी, प्रोडक्ट ख़राब आ जाएगा, कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। सेकेंडली, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। डिज़ायर्स में रोमांस आ गया, सेक्सुअल अट्रैक्शन आ गया, ठीक है, या फिर बहुत सी डिज़ायर्स जैसे कि लस्ट आ गया, वो भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें ज़िंदगी में आ रही है तो उसे शांत करने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि देयर इज़ अ कपल विच वी कुड सी ओवर हियर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे डिज़ायर जो है, चाहे वो सेक्सुअल हो या फिर रोमांस हो, वो अचानक से बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि पहले पेंटेकल्स आ चुके थे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है इस पर्सन को। मान लो अभी आप किसी जगह पे व्यस्त है, काम करने में अभी व्यस्त है, तो दोनों के बीच बातें नहीं हो सकती। अगर ये इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये जो डिज़ायर है, जो डेविल का कार्ड है, वो डायरेक्टली अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स। तो एट द एंड हमें दिख रहा है कि सब कुछ सही है, नथिंग टू वरी अबाउट, सब कुछ सही होने वाला है, एंड फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन होंगे, चाहे वो हर किसी के साथ हो, ठीक है। ये क्यों है? बिकॉज ये पर्सन को पता है कि कैसे लोगों को जज करे या फिर कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। अब देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, ये 3 कार्ड्स आ चुके हैं और हमें चुनने हैं 2 कार्ड्स। ये आ गया 1 कार्ड एंड एक और कार्ड चुनते हैं, ठीक है। चलो मैन्युअली ही पिक करते हैं। ये आ गया वो कार्ड, 5 कार्ड आ गए। देखते हैं क्या है रीडिंग। लेट्स गो। देखो भाई, जो फर्स्ट कार्ड है वो है रिलीज आई मूव इन हार्मनी। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग आते हैं कि डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु इजीली रिलीज ऑल दैट्स रेडी टू गो, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे रिलीज़ की भावना यहाँ पे आ रही है। जो मैंने कहा ना पेंटाकल्स में कि भाई प्रैक्टिकलिटी के ऊपर सोच, या फिर कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, क्या फॉलो करने की ज़रूरत है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। रिलीज़ करना, कई बार हम रिलीज़ नहीं करते, चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। अगर इसकी बात करें तो आप कह सकते हैं कि भाई कभी कभी हम रिश्तों को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, एंड मन में रखते हैं कि नहीं भाई उन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, उन्होंने मेरा कॉल नहीं लिया, या फिर वो मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति को या इस रिश्ते को एंड इस भावना को हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे कार्ड वर्ड आ गया है चेंज मी डिवाइन बिलव्ड, कि भगवान से प्रार्थना की जा रही है। नेक्स्ट कार्ड है डिविनिटी आई नो माई ट्रू आइडेंटिटी। हमें यहाँ पे 7 चक्र दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ योर ट्रू आइडेंटिटी। आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, आप एक सोल है, एक आत्मा है, तो वो क्या है? मे आई ऑलवेज रिमेंबर माई ट्रू आइडेंटिटी, अनलिमिटेड लाइट एंड लव। तो यहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में बोला जा रहा है। व्हाट इज मीन दैट? जैसे हमने कहा देखा कि डिज़ायर एक आ गया था टैरो में कार्ड, जो कि डेविल था। इसका मतलब कि भी अचानक से डिज़ायर बढ़ सकते हैं, बट आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज़ प्रथम है। तो यहाँ पे भी जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द ट्रू थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है। मे बी आप बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन में हो, मोर देन फ्रेंड्स हो। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। फिर भी व्हाट इज़ द ट्रू आइडेंटिटी, कि आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। रिश्ता कौन सा कब आप निभाओगे या नहीं निभाओगे, कौन सा रिश्ता आगे बढ़ेगा या टूट जाएगा, ये आपको नहीं पता। हो सकता है किसी परिस्थिति के ऊपर, या फिर जो जज्बात या फिर शब्द आप बोले उसके ऊपर ये बेस्ड हो। तो अगर शब्द सही रहेंगे रिश्ता बढ़ता रहेगा, शब्द अगर चुभेंगे तो रिश्ता चुप हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, वो है भाई जस्ट अ मिनट,
कार्ड, ओके, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखें तो नाउ आई लिव इन द नाउ एंड रिलैक्स पीसफुली इनटू द अनफोल्डिंग, knowing all the pieces of the puzzle will fall into place at the right time। कि भाई सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आनी ही वाली हैं, बस कुछ घंटों के लिए या कुछ क्षणों के लिए हमें लग सकता है कि भाई चीज़ें अपनी जगह पे नहीं हैं, लेकिन ये हमारी सोच है। जब हम बात करते हैं डिविनिटी की, डिवाइन की, भगवान की, तो उनको पता है कि कब कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। हम व्यर्थ में चिंता करते रहते हैं, वही बात यहाँ पे काफ़ी लाजमी है। कई बार हम चिंता करते हैं लेकिन उससे कुछ भी आउटपुट नहीं निकलता, और यही देखना समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड मिल गया वो कंपटीशन, आई एम योर्स अलोन, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु कैन ट्रस्ट दैट यू अलोन आर द सोर्स फॉर ऑल, फ्री मी फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी एंड कंपटीशन। कहीं ना कहीं पे कि इस पर्सन को शांत रहना है, या फिर आपकी बाहों में आगोश लेना है, या फिर मान लो जैसे कि नदी किनारे या फिर तालाब के किनारे बैठे हैं एंड बस देख रहे हैं ये नज़ारा। तो इसका मतलब क्या है, इसे शांति पसंद है, ये शांति पूर्ण है। किंग ऑफ कप्स भी आ गया था, तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली कंपटीशन को इतना स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, दैट्स इट। जैसे ही जॉब ख़त्म हुआ, भाई आई एम ऑन माई ओन, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत ही शांति से जीनी है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है सपोर्ट, द राइट हेल्प विल कम, दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट इट। रिलैक्स एंड एन्जॉय करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके हिसाब से सही मोमेंट पे सही हेल्प इनको मिलने वाली है। दैट इज़ द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट बोथ ऑफ यू। यानी कि कहीं ना कहीं पे अगर आपके रिश्ते में भी हमें कुछ दिक्कतें दिख रही है तो अचानक से सॉल्व हो जाएंगी। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। 3 कार्ड्स मिल चुके हैं, देखते हैं और हमें 2 कार्ड्स क्या मिलते हैं। 4 एंड ये आ गया फाइनल 5। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो पहला कार्ड है वो है द वर्ल्ड। अगर हम द वर्ल्ड की बात करें, मतलब कहीं ना कहीं पे दुनिया को हम किस तरह से जीते हैं, किस तरह से आंकते हैं, एग्जैक्टली दुनिया वैसे ही हो ये हम नहीं कह सकते। जैसे कि मान लो आप दिल्ली में रह रहे हैं, सडनली आप मुंबई शिफ्ट हो गए, फिर पता चला चेन्नई चले गए। अलग अलग दुनिया जब जीते हो, अलग अलग लोग मिलते हैं, लोकेलिटी बदलती है, भाषा बदलती है, खाना व्यंजन बदलता है, फिर आप कैसे फील करते हो। ठीक है, अलग अलग वहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज़ होती हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे ये तालाब पसंद अच्छा लगता है, कहीं पे ये समुद्र बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे बिल्डिंग अच्छी लगती है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही अवस्था दूसरे की अलग हो सकती है। और इसलिए जब हम कपल की बात करते हैं, अपोजिट्स अट्रैक्ट, मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है लेकिन साथ में आते हैं तो मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। दैट इज़ ऑल अबाउट द यीन और यांग। मेरे हिसाब से आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो, ये भी आपको कंप्लीट करता है। लेकिन फिर कई बार सवाल उठते हैं कि अगर कंप्लीट करते हैं तो क्यों वो आगे चले गए, या फिर क्यों वो कॉल नहीं कर रहे हैं। ये हर एक के ऊपर डिपेंडेंट है। कई बार सेल्फ क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी होती है, कई बार हमें कोई चीज़ तकलीफ़ देती है, या फिर कई बार हम रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते। ये मन की अवस्थाएं हैं, एंड दैट इज़ द मेन थिंग टू डू। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को कोई स्किन डिसऑर्डर है लेकिन वो सामने से पता नहीं चलेगा। बिल्कुल वही है, आपके मन में क्या चल रहा है किसी को कैसे पता चल सकता है। अगला जो कार्ड आप मिल चुका है वो है इन डिसीजन। आई थिंक जो एक सही क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आखिर क्यों। ओके, फिर चाहे कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसका जवाब यहाँ पे आ गया है इन डिसीजन। ये पर्सन निर्णय नहीं ले रहे कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कई बार खुद को रोक रहे हैं, एंड ये रोक हमें यहाँ पे दिख रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रोक ये कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं। इनके हिसाब से भाई मुझे कभी कभी खुद को रोकने की ज़रूरत है, कभी कभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये एग्जैक्टली सही डिसीजन कई बार नहीं लेते रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू। ठीक है, ये कई बार सिर्फ रुक जाते हैं। अभी जो हमने पहले देखा, अपने लिए वो डिसीजन ले रहे हैं लेकिन एज अ कपल कई बार डिसीजन लेने से खुद को रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे वो है पेशेंस। अब आपके लिए जो कार्ड आ गया है वो है पेशेंस, कि आप दोनों को मिलके पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है, कि भाई सबूरी दिखाने की ज़रूरत है कि भाई आई एम वेटिंग। ठीक है, पता नहीं कि निर्णय मेरे पक्ष में होगा नहीं होगा, ये मुझे कॉल कब करेंगे नहीं करेंगे,
आज ये गुस्सा है, पता नहीं इनका गुस्सा 2 दिन में शांत हो गया, 2 हफ्तों में। तो आपको पेशेंस रखना है, यही हमें यहाँ पे टैरो से समझने की कोशिश करनी है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कहीं ना कहीं किसी पर्सन के ऊपर शायद कोई दबाव हो सकता है, शायद फैमिली का दबाव, या फिर पैसे कमाने का दबाव, या फिर जो वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब तक ये स्ट्रेस से खुद को रिलीज़ नहीं करते, ठीक है, तब तक आपसे शायद वो बात नहीं कर सकते। मान लो इनके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला गया, तो हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें लाइक देयर फ्रेंड्स जो इनको समझते हैं। मान लो इन्होंने आपसे बात की तो आप कहोगे कि भाई डोंट वरी, भुला दो। लेकिन जब फ्रेंड से बात करेंगे तो कहीं हाँ भाई ऐसा होता है, डोंट वरी, तो उनके समझाने के तरीके और आपका समझाने का तरीका इसमें फ़र्क हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा समय दीजिए इनको, जैसे इनका मन शांत हो जाएगा ये खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।